कि जेईई मेंस निकालने का क्या मतलब आप समझते हैं। आपको जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल वाले माइलस्टोन को अचीव करना है। कि आपके लिए हम एक वेल प्लान्ड टाइम टेबल बताने वाले हैं। स्टडी मटेरियल, आप पढ़ाई कहाँ से करोगे, 11.5 घंटे का टाइम टेबल आप आराम से फॉलो कर सकते हो। बहुत हार्ड वर्क तो नहीं, पर बहुत स्मार्ट वर्क जरूर करना पड़ेगा, बलिदान देना होगा। नेटफ्लिक्स, मूवीज, वेब सीरीज, हॉटस्टार, क्रिकेट, प्राइम ये नहीं होंगे। जेईई मेंस के थ्रू आप NITs, IITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स ले सकते हो। और इनमें से कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट कई IIT से ज़्यादा है। 40 दिन बचे हैं, उसमें 90 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और टोटल 180 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। आप सबके पास टोटल 3 ही अटेम्प्ट होते हैं और इस अटेम्प्ट के लिए आपके पास केवल 40 दिन बचे हैं। तो वक्त आ गया है अपने सोच को बदलने का, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी वेरी फाइन। तो बच्चों, अब जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के केवल 40 दिन बचे हैं। तो वक्त आ गया है अब अपने दोस्त को बदलने का, अपने सोच को बदलने का, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने का। क्योंकि आप सब जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छा रैंक लाना चाहते हो और आपको पता होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खैर, अब ये कहावत पुराना हो गया है, अब नए जमाने का कहावत है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं 40 डेज का एक मास्टर प्लान, जिसके थ्रू आप जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपने एफिशिएंसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो और आप अपने रेलेवेंट गोल को अचीव कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2 रिक्वेस्ट करते हैं। पहला तो ये कि इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपके साथ कुछ मोटिवेशनल स्टोरी डिस्कस करेंगे ताकि आप अगले 40 दिनों तक हाईली मोटिवेटेड फील कर सकें। और दूसरा, हम कैडजी के अलग अलग चैनल्स, प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। इसलिए अगर आपने कैडजी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी ये काम कर लो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सोच को बदलना है। कौन सा सोच? तो देखो, अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें वीडियो देख लिया, हमें 40 दिन का मास्टर प्लान मिल गया, अब तुम लोग फाड़ी देंगे, चलो अब कल से हम लोग शुरू कर देंगे। इसी सोच को बदलना है। हमें कल से नहीं, अभी से शुरू करना है। क्या शुरू करना है? तो हमें शुरू करना है अपने दोस्तों को बदलने से। अब हमें अपने दोस्तों का बलिदान देना होगा। बलि नहीं चढ़ाना है, बलिदान देने का अर्थ है कि आज से अगले 40 दिनों के लिए आपके दोस्त नेटफ्लिक्स, मूवीज, वेब सीरीज, हॉटस्टार, क्रिकेट, प्राइम ये नहीं होंगे, बल्कि आपके दोस्त होने वाले हैं बुक्स और PYQs। कुछ बच्चे बोलेंगे, सर इतना क्यों करना है? देखो, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि हमें अपने जीवन में अगर गोल को अचीव करना है तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर मैं पर्सनली मानता हूं बहुत हार्ड वर्क तो नहीं, पर बहुत स्मार्ट वर्क जरूर करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क करने के लिए केवल आपको नहीं, आपके गोल को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। गोल को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? जी हां, देखो, स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक। बच्चे बोलते हैं मुझे जेईई मेंस निकालना है। नहीं, स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको कि जेईई मेंस निकालने का क्या मतलब आप समझते हैं। तो जेईई मेंस निकालने का मतलब आपके लिए है आपको जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल वाले माइलस्टोन को अचीव करना है। तो ये स्पेसिफिक बात करेंगे हम लोग। आज के 40 डे मास्टर प्लान में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अगले 40 दिनों में जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल के माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है मेजरेबल। कितना काम करें, कितना नंबर लाएं कि हम 99 परसेंट
टाइल के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाए। तो देखो हमने आपके लिए एक स्टैटिस्टिक्स बनाया है। अगर आपको 95 परसेंटाइल क्रॉस करना है तो टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम में आपको 110 नंबर से ज्यादा लाना पड़ता है। अब अलग अलग शिफ्ट में ये मार्क्स वैरी भी करता है, पर ऑन एन एवरेज आपको 110 से ज्यादा लाना पड़ेगा। वैसे ही 96 परसेंटाइल से अबव के लिए 120 से ज्यादा लाना पड़ेगा, 97 परसेंटाइल से अबव के लिए 135 से ज्यादा लाना पड़ेगा, 98 अबव के लिए 155 अबव लाना पड़ेगा, और 99 अबव के लिए आपको 180 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग मेजरेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट है अचीवेबल। क्या मेरे लिए ये गोल अचीवेबल है? तो देखो बच्चों, हमने आपके सामने ये स्टैटिस्टिक्स रख दिया है। अब अगर कोई बच्चा 9, 10, 11, 12 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है तो नेचुरली अचीव करना काफी मुश्किल है। पर अगर आपने मोटे मोटे तौर पर पढ़ाई किया है, नोट्स बनाए हैं, एग्जाम्स वगैरह लिखे हैं, तब अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या अचीव कर सकते हो सकता है कि किसी बच्चे को लगे कि नहीं, मैं 99 परसेंटाइल का ट्राई करना चाहता हूं क्योंकि मैंने ठीक ठाक नोट्स बनाए हैं, बीच बीच में भी रिवीजन करता रहा, मुझे मोटे मोटे तौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स 11, 12 का आता है। हाँ, डेप्थ नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, पर मेरे पास नोट्स है, मैं 40 दिन में कर सकता हूं। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार से आप क्या अचीव कर सकते हो उसका टारगेट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, क्या ये रेलेवेंट है? मतलब जेईई मेंस एग्जाम हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये एग्जाम आज के डेट में केवल जेईई एडवांस के लिए एक गेटवे नहीं है, बल्कि जेईई मेंस के थ्रू आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस ले सकते हो। और इनमें से कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट कई आईआईटी से ज्यादा है। तो आज के डेट में जेईई मेंस एग्जाम इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम बाउंड। हाँ, टाइम बाउंड तो जेईई मेंस हमेशा से रहा है और हमें भी टाइम बाउंड होना पड़ेगा। आप सबके पास टोटल 3 ही अटेम्प्ट होते हैं और इस अटेम्प्ट के लिए आपके पास केवल 40 दिन बचे हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 40 दिन में हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि हम लोग 99 परसेंटाइल वाले बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाए। तो अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट स्ट्रेटजी पर कि अगले 40 दिनों के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो बच्चों देखो, ये जो स्ट्रेटजी है इसको हमने नाम दिया है 40 डेज 90 चैप्टर्स 180 मार्क्स रिवीजन स्ट्रेटजी। नाम थोड़ा बड़ा है पर बड़ा रेलेवेंट है आपके लिए। क्या नाम है? 40 डेज 90 चैप्टर्स 180 मार्क्स। 40 दिन बचे हैं, उसमें 90 चैप्टर्स, 30 चैप्टर लगभग फिजिक्स के, 30 चैप्टर लगभग केमिस्ट्री के और 30 चैप्टर लगभग मैथमेटिक्स के आपको कंप्लीट करने हैं और टोटल 180 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। तो इस रिवीजन स्ट्रेटजी में हमने 4 चीजों को इंक्लूड किया है। पहला तो ये कि आपके लिए हम एक वेल प्लान्ड टाइम टेबल बताने वाले हैं कि जो आपको डेली फॉलो करना है। दूसरा, स्टडी मटेरियल, आप पढ़ाई कहां से करोगे। सभी बच्चों का क्वेश्चन होता है इस लास्ट मोमेंट में कि लास्ट मोमेंट का पढ़ाई कहां से करें। तीसरा, प्रैक्टिस पेपर्स, कहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट कैसे लिखें। चलिए, सबसे पहला बात, टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए। तो जो टाइम टेबल हमने डिजाइन किया है इस बात का ध्यान रखते हुए किया है कि दिन का कौन सा टाइम किस काम के लिए बेस्ट है ताकि आप अपने एफिशिएंसी या एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सको। तो देखो, हमने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें हमने प्रोविजंस रखा है कि आप मिनिमम हर दिन 11.5 घंटे का सेल्फ स्टडी कर सकते हो, साथ में 7 घंटे सो भी सकते हो। इसके बाद भी आपके पास लगभग 5.5 घंटे बच जाते हैं जिसमें आपको खाना खाना है, स्नान करना है, घूमना फिरना है, रेस्ट करना है, रिफ्रेश होना है, सब कर सकते हो। यानी कि 11.5 घंटे का टाइम टेबल आप आराम से फॉलो कर सकते हो, आप अगर डिटरमाइंड हो तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको लगभग 6 बजे तक जग करके स्नान करके फ्रेश हो जाना है और पहला स्टडी स्लॉट आपका स्टार्ट होता है 6 to 8:30।
क्यों हमने मॉर्निंग में एक स्टडी स्लॉट रखा है? क्योंकि अगर आप मॉर्निंग के समय में अभी तक पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, 40 दिन बचे हैं बच्चों, 180 मार्क्स लाना है, 90 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब तो जग जाओ, अपने टोज पे आ जाओ। तो अगर आप मॉर्निंग के समय में पढ़ाई करते हो तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो मॉर्निंग टाइम में आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे। कैसे रिवीजन करोगे इस पर अलग से बात करेंगे, पर यह आपका टाइम स्लॉट मैं अभी बता रहा हूं। फिर आप क्या करो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद 9 से 12 आप फिजिक्स की पढ़ाई करो, फिजिक्स का रिवीजन करो। देखो 9 से 12 हमने कंटिन्यूअस रखा है 3 घंटे का। आपको लग सकता है कि सर 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे, कोई ब्रेक नहीं। वो इसलिए रखा है क्योंकि जेईई मेंस का जो पहला शिफ्ट का एग्जाम होता है ना, वो 9 से 12 होता है। अगर आप 3 घंटे घर में बैठ करके लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो 3 घंटे स्ट्रेस में होते हुए एग्जाम कैसे दे पाओगे बच्चों? इसीलिए आपको एग्जाम की प्रैक्टिस अभी से करनी है। तो आपको अपने माइंड को ट्यून करना है कि मैं लगातार 3 घंटे तक काम कर सकता हूं। ओके, उसके बाद आप लगभग 1.5 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आपको लंच लेना है और रेस्ट जरूर लेना है, थोड़ा सा आधे घंटे का, पौने घंटे का पावर नैप लेना है। क्योंकि आप अभी तक लगभग 5.5 घंटा पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लोगे, रेस्ट लोगे तो माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आपके पास लगातार 3 घंटे का मैथमेटिक्स का स्लॉट है, 1:30 to 4:30। फिर 3 घंटे का लगातार स्लॉट क्यों? क्योंकि जेईई मेंस का जो सेकंड स्लॉट होता है एग्जाम देने का, वो 2 to 5 होता है। तो लगभग इसी टाइम के दौरान लगातार आप 3 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे, तब तो लगातार 3 घंटे एग्जाम दे पाओगे ना। तो मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है, जिसमें आप इवनिंग वॉक कर सकते हो, स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। उसके बाद स्टडी स्लॉट 4 स्टार्ट होता है और 4th स्टडी स्लॉट में आपको फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। ये हमने शाम में इसलिए रखा है क्योंकि शाम में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हो, पर याद करने वाली चीजें, मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसीलिए याद करने वाली चीजों को सुबह, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए शाम में। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद केमिस्ट्री को हमने ज्यादा समय दे दिया, पर ऐसा नहीं है। हमने अगला जो स्लॉट रखा है 10 मिनट के ब्रेक के बाद लगभग 1 घंटे 30 मिनट का, वहां पर आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स को ऑल्टरनेट डेज में या जिसमें आपको ज्यादा जरूरी लगता है वहां पढ़ाई कर सकते हो। देखो बच्चों, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि आप एग्जाम के जैसे जैसे नजदीक जाओगे ना, केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। अगर आप शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे और जितने भी मेमोरी बेस्ड चीजें हैं उनको याद करके आपने तैयार कर लिया है, तो क्या होगा, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो देखते ही 1 सेकंड में बन जाएगा, अगर आपको याद रहेगा तो क्या होगा, अगर आप केमिस्ट्री को 1 घंटे की बजाय 45 मिनट में, 50 मिनट में सॉल्व कर लो, तो बचे हुए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आप मैथ या फिजिक्स में दे सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा हल्का केमिस्ट्री का स्लॉट ज्यादा है, पर ओवरऑल ये टाइम टेबल बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में लगभग अच्छे मार्क्स ले आ सको। ठीक है, उसके बाद आप 8:30 बजे के बाद डिनर वगैरह कर लीजिए और 10 बजे तक बेड पर चले जाइए। मस्त से 7.5 घंटा 7 घंटा आप सो सकते हैं। देखो बच्चों, अक्सर बच्चे ना जब एग्जाम का रिजल्ट आता है उस दिन मायूस रहते हैं, कर एग्जाम खराब चला गया था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो समझते हैं कि 3 घंटे का जेईई मेंस का एग्जाम था, वो खराब चला गया, रिजल्ट खराब हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। जेईई मेंस का एग्जाम आज चल रहा है। क्या आज तुम उस एग्जाम का एक एक स्टेप लिख रहे हो क्या? अगर तुम अपने पूरे सिंसियरिटी के साथ इस शेड्यूल को फॉलो कर ले गए तो जेईई मेंस के दिन तुम्हारा रिजल्ट आए ना आए, एग्जाम कैसा जाए, तुम्हें अपने जीवन में कभी पछतावा नहीं रहेगा कि तुमने अपना 100% नहीं दिया। और अगर तुमने अपना 100% दे दिया ना, तो रिजल्ट तो आना दूर की बात है, आए ना आए वो अलग बात है। तुम्हें अपने जीवन में ये डिसिप्लिन, ये डिटर्मिनेशन, ये सिंसियरिटी हमेशा काम देगा। तो बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके से जी जान लगा दो। 40 दिन की तो बात है ना, ये रूटीन को फॉलो कर लो। तुम देखना कि जो तुम सोच के चल रहे हो ना, तुम उससे ज्यादा अच्छा परसेंटाइल, ज्यादा अच्छे डेस्टिनेशन माइलस्टोन तक पहुंच जाओगे। अब देखो, हमने 2 अलग अलग टाइम टेबल बनाया है। चूंकि आपको 15 मॉक टेस्ट लिखना है, हमने बात किया था शुरुआत में,
तो ये वो टाइम टेबल है जिस दिन आप पढ़ाई करोगे, केवल मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे। पर इन 40 दिन में अगर आपको 15 मॉक टेस्ट लिखना है तो आपको कुछ ऐसे डेज भी आएंगे जिस दिन आपको मॉक टेस्ट लिखना होगा, तो उस दिन टाइम टेबल में थोड़ा चेंज करना होगा। उस दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए केवल 8 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में आप मॉक टेस्ट लिखोगे और एनालाइज करोगे। मॉक टेस्ट कहां से लिखना है, किसी चैप्टर का रिवीजन कैसे करना है, इस पर अलग से बात करेंगे। अभी हम केवल टाइम टेबल बता रहे हैं। ओके, चलो। तो जिस दिन आपको मॉक टेस्ट लिखना है उस रोज मॉर्निंग का स्लॉट लगभग सेम रहने वाला है। सुबह उठो, 6 बजे तक तैयार हो जाओ, 6 से 8:30 ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर सेकेंड स्लॉट भी सेम है, फिजिक्स पढ़ोगे 3 घंटे तक, फिर ब्रेक ले लो। फिर थर्ड स्लॉट भी सेम है, मैथमेटिक्स पढ़ोगे 3 घंटे तक। जो फोर्थ स्लॉट होता था जहां पर फिजिकल केमिस्ट्री या मैथ और फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट्स थे, वहां पर आपको 3 घंटे का एक नया स्लॉट हमने दिया है, 5:30 to 8:30, और यहां पर आपको एक मॉक टेस्ट लिखना है। मॉक टेस्ट कैसे लिखना है, तो आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कई सारे मॉक टेस्ट के बुक मिल जाएंगे। कोई सा बुक उठा लो, फुल सिलेबस टेस्ट का एक मॉक टेस्ट लिख डालो। आप बोलोगे सर रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं, तो फुल सिलेबस कैसे लिखेंगे? मॉक टेस्ट लिखते समय आपको यह माइंड में रखना है कि मैंने 2 साल कुछ तो पढ़ा है ना, कुछ पढ़ा है, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उससे मैं सॉल्व करूंगा। ये मॉक टेस्ट मेनली आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आप 3 घंटा में कितना शांत रह करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो, और कैसे जो क्वेश्चंस आता है उसमें तो गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इन सब स्ट्रैटेजी के लिए आपका मॉक टेस्ट है। आधे घंटे का आपका मॉक टेस्ट एनालाइज करने का टाइम आता है। ओके, तो ये है उस दिन का टाइम टेबल जिस दिन आपको मॉक टेस्ट लिखना है। तो चलो बच्चों, अब एक काम की बात बताता हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर मुझे तो आदत है देर तक सोने का, रात में पढ़ने का। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो बच्चों, 40 दिन बचे हैं, आप चाहो तो अपने टाइम टेबल को बदल सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ना, ये आपके एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा फाइनली फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो आप इस पूरे टाइम टेबल को अपने सोने और जगने के अनुसार से एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा मान लो 8 बजे सो के उठता है, तो उसका ये स्लॉट हो जाएगा 8 to 9। तो आप समझ गए कैसे एडजस्ट करना है सोने और जगने के टाइम को इस टाइम टेबल के साथ। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट कितने टोटल लिख पाओगे, आप कैसे लिखोगे, रिवीजन कहां से करना है। तो देखो, आपके पास टोटल 40 दिन है। पहले 30 दिन जब आप पढ़ाई करोगे तो हर तीसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट लिखना है। तो इस तरीके से 30 दिन में आप टोटल 10 मॉक टेस्ट लिख पाओगे। और फिर जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो आपको हर दूसरे दिन यानी हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट लिखना है। तो लास्ट के 10 दिन में 5 मॉक टेस्ट लिख पाओगे। टोटल 15 मॉक टेस्ट सफिशिएंट होते हैं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि सुबह 6:30 से 8:30 केमिस्ट्री पढ़ना है या 9 से 12 फिजिक्स पढ़ना है। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उस पर बात कर रहे हैं। अगर तुमने 6 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट किया, तो एक बात ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में लगभग 30 चैप्टर हैं बच्चों, और आपके पास दिन है 40, यानी कि हर दिन लगभग एक चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो तो 1 से 1.5 दिन चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, पर कोई चैप्टर छोटा होगा तो 1 दिन से कम भी टाइम लगेगा। तो मान लो हम आइडियल केस लेते हैं कि आज केमिस्ट्री का पहला दिन है और हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और हमारे पास 3 घंटे या 2.5 घंटे का समय है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? बहुत सिंपल है। आप क्लास नोट से 1.5 घंटे के आसपास रीडिंग करोगे। केवल क्लास नोट्स रीड करना है। एक बार रीडिंग कर लिया आपने थोरो, अब समझ लो कुछ याद हुआ, कुछ भूल गए, कोई बात नहीं। अगले 1 घंटे में आप लगभग 30 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हो। वो आपको प्रैक्टिस करना है। कहां से प्रैक्टिस करना है? कोई किताब नहीं, कोई स्टडी मटेरियल नहीं,
आपको जेईई मेंस का पीवाईक्यू का किताब खरीदना है और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस को ही केवल लगाना है। तो किसी भी पीवाईक्यू किताब से 30 क्वेश्चन लगा लो। आप मान लो कि आपका तैयारी लगभग हो गया। अब उस 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लगे होंगे, कुछ नहीं लगे होंगे। जो नहीं लगे होंगे अगले आधे घंटे में सॉल्यूशन देख करके या नोट्स में जहां पर वो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं उनको रिवाइज करके दोबारा कंप्लीट कर लो। अब मान लो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इंडिया में सब बच्चे इसी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होंगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस मान लेना है कि आ गया है। फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करनी है? तो वही बात है, 3 घंटे का स्लॉट है तो पहले 1.5 घंटे में तुम नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फॉर्मूला लिख लिख के रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन लिख लिख के रिवाइज करना होता है, फिजिक्स में फॉर्मूला लिख लिख के रिवाइज करो। और फिर 1 घंटे में 30 क्वेश्चन का टारगेट लो, बना लो 30 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन कहां से बनाना है? जेईई मेंस का पीवाईक्यू। अगले आधे घंटे में रिवाइज कर लो। मतलब जो क्वेश्चंस बने हैं वो ठीक है, जो नहीं बने उनका सोल्यूशन देख लो या नोट्स में रेफर कर लो कि कौन सा पार्ट से फॉर्मूला छूट गया है। फिर अब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है लगभग। ओके, फिर आप मैथमेटिक्स को इसी तरीके से कंप्लीट करोगे। अब बात करते हैं कि नोट्स, क्लास नोट्स पढ़ने पर मैं बार बार फोकस कर रहा था। तो जिन भी बच्चों के पास क्लास नोट्स है लिखा हुआ, उनको तो रिवीजन हमेशा क्लास नोट से ही करना चाहिए थ्योरी पार्ट का। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके पास क्लास नोट्स अच्छा नहीं है, तो एक गलती मत करना कि तुम कुछ वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिए, या फिजिक्स का रिवीजन करना है तो रेशनिक हैलिडे बुक उठा लिए, क्योंकि ये सब अचीव नहीं हो सकता है। अब तुम कहां से थ्योरी पढ़ सकते हो? तो या तो अपने क्लास नोट्स से, या फिर जेईई मेंस या एडवांस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का बुक आता है, उसके शुरुआत में कुछ ऐसे पब्लिकेशन हैं जो कुछ शॉर्ट थ्योरीज इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग थ्योरीज पढ़ने का टाइम अब चला गया बच्चों। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ऐसे पब्लिकेशन से किताब खरीदोगे पीवाईक्यू के, जिसमें कुछ शॉर्ट थ्योरीज हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट बता देता हूं बच्चों। देखो, ये हैं कुछ ऐसे किताब जिसमें थ्योरीज हैं। जैसे एमटीजी का किताब आता है जेईई चैंपियन, सिंगेज का भी जेईई मेन करके एक बुक आता है, उसमें तीनों सब्जेक्ट के लिए आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। शुरुआत में थोड़ा थ्योरी रहता है, पर अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट से थ्योरी पढ़ोगे तो आप जो 24 ईयर वाला जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक आता है उसको आप खरीद सकते हो किसी भी पब्लिकेशन से। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। थ्योरी फ्रॉम नोट्स, प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में ही कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट उन्हीं क्वेश्चन बैंक से आपको लगाना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है पढ़ाई करने का। जाने से पहले एक कहानी सुना के जाऊंगा, शुरुआत में प्रॉमिस किया था ना, सुनाएंगे। चूंकि आप सब लोग इंजीनियर हो, इसीलिए एक इंजीनियर की कहानी सुनाता हूं। देखो, एक इंजीनियर थे, बहुत होनहार थे, बहुत काबिल थे, बहुत मेहनती थे। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे। नेचुरली सिविल इंजीनियर होंगे, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया और कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया। पर एक समय आता है हर व्यक्ति के जीवन में कि लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो जब वो समय आया तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, आगे फॉरवर्ड किया। फाइनली वो लेटर डायरेक्टर तक पहुंचा, तो डायरेक्टर ने बोला कि मैं इनसे एक बार मिलना चाहता हूं। तो इनको बुलाया गया, दोनों की मीटिंग अरेंज की गई। डायरेक्टर ने पर्सनली इनसे रिक्वेस्ट किया, इंजीनियर से, सर आपने बहुत अच्छा काम किया हमारी कंपनी के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिटायरमेंट को 6 महीना के लिए डिले कर दीजिए, मेरे लिए एक लास्ट प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर दीजिए। हालांकि इनका मन अब पूरा उचट चुका था, मतलब ये रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर का रिक्वेस्ट था तो मना नहीं कर पाए। इन्होंने बेमन से प्रोजेक्ट ले लिया। फिर इन्होंने, मैंने बोला नेचुरली बेमन से लिया तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए। 6 महीने का प्रोजेक्ट था, 3-4 महीने उसको निपटा करके फाइनली डायरेक्टर से मिलने पहुंचे, सारा रिपोर्ट फाइल वगैरह थमा दिया और चाबी उस प्रोजेक्ट का थमा दिया। उस प्रोजेक्ट में वास्तव में एक घर का प्रोजेक्ट था, एक बंगलो का, सुंदर सा बंगलो का प्रोजेक्ट था। तो डायरेक्टर ने इनका रेजिग्नेशन स्वीकार किया, इनको थैंक्स गिविंग किया और बाय बाय बोलने से पहले उस बंगलो का चाबी इनको दे दिया
सर ये लास्ट प्रोजेक्ट मेरा आपके लिए एक गिफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इंजीनियर साहब कितना पछता रहे होंगे। देखो अक्सर लोग यही करते हैं, लास्ट मोमेंट में चूक जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, और यही तुम्हें बाजी पलट दे रहा है। तुम्हें लास्ट मोमेंट तक, जेईई मेंस के एग्जाम के लास्ट सेकंड तक पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस।